नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने से किसान की फसल हुई जलकर खाक। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज कुमार तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जिस तरह जगह जगह बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कई जगह किसानों की फसलें जलकर खाक हो गयी, वैसे ही एक ऐसा मामला जनपद श्रावस्ती के विकास क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत ग्राम पंचायत खौरकला का सामने आया है, जहां पर बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से रक्षाराम पुत्र साधु के गेहूं के खेत में आग लगने से लगभग 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों के घरों में मातम सा छा गया। वहीं इस बात को लेकर मीडिया टीम ने और भी किसानों से जब पूछताछ की तो किसानों का आरोप है कि जब गेहूं की फसल में आग लगी तब लेखपाल और कानूनगो को फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा, और जब इकोना तहसील के एसडीएम को फोन किया गया तो वो फोन उठाते हैं और किसान से कहते हैं कि क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं या कोई नेता है, यह कहकर फोन काट दिया जाता है और किसान की एक भी बात नहीं सुनी जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इकोना के एसडीएम की इस तरह भाषा शैली रहेगी तो अन्य कर्मचारियों से और अधिकारियों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। ऐसे में अब इकोना एसडीएम सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि बिजली विभाग आखिरकार किसान पर कितना मेहरबान होता है। जो फसल का नुकसान हुआ है बिजली विभाग उसका मुआवजा देता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। देखिए इस मामले में क्या कहना है सुरेश कुमार चौहान तथा किसान रक्षाराम का। खैराकला के रक्षाराम। ये बताइए आग कैसे लगी? आग के खंभा के दाढ़े से लगी, बिजली से आग लगी। ये कैसी जानकारी आपको मिली कि आग लग गई? और जब धुआं भवा तब जान मिला और बयार चल कहीं तो उमन आई तो मिला मिला एकदम भाग। अच्छा, तो कितने बीघा लगभग आपका जल के राख हुआ है? अब 4 बीघा के करीब आ रहा है, 4 बीघा है। कै बीघा है? 4 बीघा से है? हमारा नाम कुमार चौहान है। ये आग कैसे लगी, क्या पूरा जानकारी है? लगी है और जब लोग आवाज मिला कि वहाँ आग लगी है तो हम सारे लोग जो है दौड़ के यहाँ आए और ये बुझाने लगे, तोड़ के पत्ता नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे के भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं पंकज तिवारी। आज आपको ले चलते हैं जनपद श्रावस्ती के विकास क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत गांव खैराकला में, जहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया है और खेत में लगभग ये बताया जा रहा है, यहाँ के ग्रामीणों के जानकारी के मुताबिक कि 4 बीघे के आसपास जल के गेहूं की फसल खाक हो गई है। कैमरा पर्सन चाहूंगा कि दिखाएं इधर साइड की तस्वीरें कि किस तरह गेहूं जल के खाक हो गया है, और उधर भी पीछे की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि ये बताया जा रहा है कि 4 बीघे के आसपास ये गेहूं पूरी तरह जल के खाक हो गया है। ये किसान इसी खेत से अपने परिवार का जीवन बसर करते हैं। आज उनकी फसल तैयार हो चुकी थी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही इस तरह सामने आ रही है। यहाँ पे जो तस्वीरें कैमरा पर चाहूंगा दिखाएं कि ये पोल गड़ा हुआ है और ऊपर जो ये तार लगा हुआ है वायर, इसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के फसल में भीषण आग लगने की वजह से 4 बीघे गेहूं जल के खाक हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हम ले चलेंगे यहाँ के ग्रामीणों के पास में, क्या पूरी जानकारी है इनसे पूछेंगे, और आखिरकार ये आग कितने बजे लगी और कैसे इनको जानकारी मिली। जिनका खेत है इनके पास ले चलेंगे और इनसे पूछेंगे। अच्छा, आपका नाम? रक्षाराम। ये आग कैसे लगी? ये बिजली से लगी है। बिजली से लगी है। कैसे आपको जानकारी मिली कि खेत में आग लग गई है? खेत जब धुआं उड़ा सा है तब धुआं से दौड़न देखा, तब आवागमन तौली के बयार चलिए और आग बढ़ते गए। अच्छा, कई बीघे के आसपास है ये जो गेहूं जला हुआ है? 4 बीघा के लगभग में। 4 बीघे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगभग 4 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया है। कहीं न कहीं बिजली विभाग की अगर बात करें तो बिजली विभाग की लापरवाही, मनमानी सामने आ रही है, जिसके चलते खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हम ले चलेंगे और भी लोग इनसे हमारे बीच में हैं, इनसे भी पूछताछ करेंगे, जानकारी चाहेंगे आग यहाँ पे कैसे लगी।
यहाँ आग लगी है ये खंभा के वजह से, जो बिजली की जो है लाइन वहाँ से लगी है। फिर जब पकड़ा यहाँ नीचे तो जब ज़्यादा उसकी गुम्मच धुआं की बनाया तो हम लोग वहाँ से देखे, जब हल्ला हुआ बच्चों हल्ला करने लगे कि आग लग गई, तो हम लोग वहाँ से ग्रामीण लोग दौड़े। उसके बाद यहाँ आए, जब तक ये आधा जो है जल के राख हो गया, आधा से ज़्यादा, तो हम लोग पाती तोड़ के जब उसको बुझाने लगे तो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ जब ज़्यादा जल गया, थोड़ा बचा कोना, तो वहाँ पे आग रुकी है। और जब कोई अधिकारी को अगर कॉल करे उस टाइम तो कोई रिसीव नहीं करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ के अगर बात करें अधिकारियों की तो इनकी कहीं न कहीं मनमानी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह ग्रामीणों ने जहाँ आरोप लगाया है और जानकारी दी है कि अगर कोई समस्या हो जाती है श्रावस्ती के आला अधिकारियों का फोन नहीं उठता, ये अपने आप में शर्मनाक है। और भी हमारे बीच में ग्रामीण हैं, उनके बीच में भी ले चलेंगे और पूछेंगे। ये हमारे बीच में कन्हैया जी हैं, इनसे पूछेंगे, जानकारी चाहेंगे जहाँ पे जो आग लगी है ये कैसे लगी। साहब ये पत्ती से लगा है, एक बारगिन जो है धमाका की आवाज किया और इसके बाद बस जलने लगा। जलते 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 तबले जबले ग्रामीण इकट्ठा हुए, तबले आग ज़्यादा बढ़ गई, पूरा जो है नष्ट हो गया। एक कोना बचा है, किसी तरह से बुताया गया है, तो ये कोना बच गया है। अच्छा, यहाँ पे जानकारी हमें मिली है कि कुछ लोग फोन करने की कोशिश किए प्रशासन को अवगत कराने की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। हाँ साहब के फोन जो है कीन का है, लेकिन कोई उठाया नहीं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ले चलेंगे, हमारे बीच में लोग हैं जो एसडीएम साहब से बातचीत किए हैं। और जब ये खेत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और एसडीएम के पास फोन किया गया, तो एसडीएम साहब ने आखिर क्या कहा, ये हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। जी, हमारा नाम उनके तिवारी है, बगल गांव के रहने वाले हैं। जब मैंने सुना कि वहां आग लग गई तो हम भी यहां आए। लेखपाल को 2 बार कॉल किया, लेखपाल ने फोन नहीं उठाया। हमने एसडीएम साहब को फोन किया, तब एसडीएम साहब मुझसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर गांव की कोई समस्या है हम उनके कोई उच्च अधिकारी से अवगत कराएं, तो वो राजनीति हमको लड़ा रहा है। तो इस गवर्नमेंट में जो अधिकारी हैं अपने आप मनमानी कर रहे हैं, ना कोई सुनने वाला है और ना कोई ध्यान देने वाला है। एसडीएम साहब ने मुझसे खुद कहा है, हमारे फोन पे कहा है कि क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे गांव के रहने वाले हैं। सत्ताराम सुनकर उनके खेत में आग लगी। तो एसडीएम साहब की ये हालात है, और आगे क्या होगा गवर्नमेंट की देन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो दर्शक हम चैनल के माध्यम से जैसे दिखा पा रहे हैं श्रावस्ती की तस्वीरें, कि आखिरकार यहाँ पे अगर एसडीएम की बात करें तो ये एसडीएम की किस तरह मनमानी सामने आई है। इकौना एसडीएम की मनमानी सामने आई है, क्योंकि लोगों ने जब ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उनको जानकारी देनी चाहिए, तो चुनावी माहौल को लेकर वो बात कर रहे हैं कि आप कहीं कोई चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। यानी ग्रामीणों के पास जब कोई समस्या होती है और एसडीएम साहब को फोन लगाए कोई भी व्यक्ति, तो एसडीएम साहब का इस तरह कहना, जो तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह लोगों ने यहाँ पे आरोप लगाया है, चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाए, इस तरह ये शर्मनाक है। कहीं न कहीं जब एक जिम्मेदार एसडीएम सिकौना तहसील का अगर इस तरह मनमानी करने लगे, इस तरह लोगों से बातचीत करने लगे, तो आखिरकार जो छोटे कर्मचारी एवं अधिकारी हैं उनसे कार्यवाही की उम्मीद क्या की जा सकती है। ऐसे में अब एसडीएम इकौना सवालों के घेरे में घिरता हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम तस्वीरें यहाँ श्रावस्ती की दिखा रहे हैं और जिस तरह लोगों का आरोप है, जिस तरह यहाँ 4 बीघे गेहूं जल के खाक हो गया है, ये परेशान हैं। अब देखना ये है कि बिजली विभाग आखिरकार इन पर कितना मेहरबान होता है। इनको जो खेत में जो गेहूं लगा था उसकी फसल जल के खाक हो गई है, आखिरकार ये बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। बिजली विभाग आखिरकार इनको मुआवजा दे पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो समय आगे बताएगा कि बिजली विभाग आखिरकार इन किसानों के ऊपर
कितना मेहरबान होता है। के भारत न्यूज से पंकज तिवारी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। गिलोला थाना पर होली समारोह का किया गया आयोजन। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज कुमार तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जिस तरह पूरे देश में होली के पावन पर्व को लेकर लोगों में एक हर्षोल्लास देखने को मिला है और पूरे देश में होली का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से लोगों ने मनाया है। वहीं अगर हम बात करें जनपद श्रावस्ती के थाना गिलोला की, तो यहाँ पर थाना प्रभारी ने सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाकर सभी के माथे पर रोली का तिलक लगाकर होली के पावन पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं गिलोला थाना प्रभारी ने सभी पत्रकार बंधुओं को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस समारोह में तद्वंत सिंह, शिव पूजन, पत्रकार पंकज तिवारी तथा भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। पावन पर्व को लेकर हम यही कहना चाहते हैं, ये भाईचारे का त्योहार है और हम सबको मिलजुल के इसको जो है मनाना चाहिए और कहीं से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो। और गोस्वामी तुलसीदास जो हम लोग के परम पूजनीय है, वो भी लिखे हैं कि मिलहि न जग में सहोदर भ्राता। ये भाईचारा का त्योहार है, हम लोग को भाई भाई होके इसको जो है संपन्न कराना है और पूरा जो है पर्व इसी बात पर संपन्न हो गया भाईचारे का। यही मेरा कहना है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।